हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि इमरजेंसी में हम क्या इस्तेमाल करें, क्या खाएं। क्योंकि अक्सर हमें पता नहीं होता कि काम बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। कहीं गए हैं, कहीं घूमने गए हैं या फिर अचानक ही कोई प्लान बन गया। रीज़न जो भी हो, बट इमरजेंसी में यानी कि बहुत जल्दबाजी में अगर इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना पड़े, इंटीमेसी में इन्वॉल्व होना पड़े, लगे कि कोई प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी पर हो गया, हो रहा है, उस टाइम पे अपना टाइम बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करें। काफ़ी लोग होते हैं जो इस चीज़ को स्पॉइल नहीं करना चाहते, यानी कि वो अपने इस इमरजेंसी टाइम को जो रिलेशनशिप का है उसको एन्जॉयबल बनाना चाहते हैं। और इस केस में वो क्या इस्तेमाल करें। अक्सर पेड सेक्स, लिव इन रिलेशनशिप या फिर कपल सेक्स, कैजुअल सेक्स, इन सारी चीज़ों के मामले में अक्सर इमरजेंसी में मूड बन ही जाता है। और ऐसे में अगर इरेक्शन इश्यूज़ हो या प्री मेच्योर डिस्चार्ज हो जाए तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आपको इरेक्शन इश्यूज़ नहीं हैं, अगर आपको प्री मेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ और चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, तब भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्डम का पैकेट अपने पॉकेट में रखो, यही काफ़ी है। पर जिनको ये दिक्कत है, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हम बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आज रखने वाले हैं। चॉइस बिल्कुल ही आपकी होगी, आपकी पसंद की होगी, बट ये सारे सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। और हाँ, डेफ़िनेटली आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें से सबसे पहले लिस्ट में जो आता है वो है डिले स्प्रे। स्प्रे लेते वक्त ये बात इंश्योर करें कि जो डिले स्प्रे है वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए, पैराविन फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके के केमिकल फ्री होना चाहिए, और वो लिडोकेन होनी चाहिए। लिडोकेन जो होता है वो एक लोकल एनेस्थीसिया जैसा काम करता है, जो बिना साइड इफ़ेक्ट के आपके लिंग में काम करता है। और ये तब तक ही काम करता है जब तक आपको ज़रूरत है। तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो कि वो अल्कोहल फ्री हो, केमिकल फ्री हो, पैराविन फ्री हो, और किसी भी तरीके की एडेड केमिकल ना हो, कलर प्रिजर्वेटिव ना हो। ये डिले स्प्रे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहते हैं, जिनको अपने डिस्चार्ज पे कंट्रोल नहीं होता या फिर जो पहली बार कर रहे हैं। उन सब के लिए डिले स्प्रे एक आइडियल स्प्रे साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई झमेला नहीं है। अगर आपका मूड बन रहा है, फिजिकल रिलेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, बस 10 मिनट पहले थोड़ा सा दूर से स्प्रे करना होता है, और इसके बाद इरेक्शन आते ही, लिंग में तनाव आने के बाद बस आप तैयार हो। अगर आप दोनों ओरल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ओरल करना आप दोनों को बहुत पसंद है, तो ओरल करने के दौरान आप फ्लेवर कॉन्डम का इस्तेमाल करो। क्योंकि भाई जब आप डिले स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पार्टनर को उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके पार्टनर को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लेवर कॉन्डम बेस्ट है। बस आप स्प्रे करने के बाद कॉन्डम लगा लें और बेझिझक होकर ओरल करें। ये तो बात हुई डिले स्प्रे के बारे में। लेकिन जिनको स्प्रे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कौन 10 मिनट के लिए वेट करेगा जब दोनों का मन कर रहा है, दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं और स्प्रे लगाने का शायद ही उनको वक्त मिले, या शायद ही उनके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएं। तो नंबर 2 वो है डिले कॉन्डम। इस केस में अगर आप कॉन्डम का पैकेट अपने पॉकेट में रख ही रहे हो तो वो डिले कॉन्डम होनी चाहिए। डिले कॉन्डम में वही इंग्रेडिएंट्स जो डिले स्प्रे में होता है, बस वो स्प्रे में होता है और ये कॉन्डम में होता है। कॉन्डम में भी वही लिडोकेन ही है जो जेल की तरह कॉन्डम के अंदर लगा होता है। वही सेम काम कॉन्डम भी करता है जो कि स्प्रे करता है। जब कॉन्डम का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके जो पेनिस के जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हाइपर सेंसिटिव होता है, उसको सुन्न कर देता है। इससे जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इससे आपका डिस्चार्ज जो है वो काफ़ी लेट होता है। तो डिले स्प्रे और डिले कॉन्डम आप अपनी चॉइस से, पसंद से जो भी इस्तेमाल करें। ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है, आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद भी करता है, इरेक्शन को भी मेंटेन करता है और इजैकुलेशन को भी कंट्रोल करता है। तो है ना आपके लिए बढ़िया ऑप्शन। इसके अलावा मार्केट में आजकल वाइप्स भी अवेलेबल है। जी हाँ, पहले नहीं हुआ करती थी, बहुत ही रिसेंटली मार्केट में आया है। ये भी सेफ़ होता है। बट ध्यान रखें, वाइप की बात करिए, कॉन्डम की बात करिए या स्प्रे की बात करिए, इन तीनों चीज़ों में ही दोस्तों इंग्रेडिएंट्स सेम है, और वो है लिडोकेन।
इसे अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर आप इसको लगा लो और तीनों सेम काम करते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स ये अपना असर छोड़ देता है और बस, और किस चीज़ की टेंशन। और लास्ट में जो ऑप्शन आती है ना दोस्तों आपके लिए, वो है वियाग्रा। पर मैं कभी भी आपको वियाग्रा का रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों वियाग्रा के अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपको हेडेक हो सकता है, आपको इरेक्शन में इश्यू हो सकते हैं, आप इजैकुलेट हो भी गए हैं तब भी इरेक्शन बरकरार है, आपके पेनिस ग्लैंड में पेन हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकता है। जब आप वियाग्रा का इस्तेमाल करते हो तो आपको डिजीनेस आप तो दोस्तों वियाग्रा लास्ट में ऑप्शन रखो। अगर आपको इरेक्शन में कोई इश्यूज़ वगैरह हैं, आपको लगता है कि इरेक्शन में ही आपका ढीला ढाला पड़ जा रहा है या फिर दिक्कत हो रही है, तो उस केस में वियाग्रा आपको मदद करेगा। बट वियाग्रा लॉन्ग टर्म में आपको कभी मदद कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बॉडी इसके यूज टू होने पर ये भी अपना असर करना छोड़ देता है। तो वियाग्रा को बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में रखो। दोस्तों अगर आपको इरेक्शन इश्यूज़ नहीं हैं, कुछ भी मत रखो, कुछ भी बस प्रिकॉशन वाले कॉन्डम का इस्तेमाल करो। और अगर आपको प्री मैच्योर डिस्चार्ज या रिएक्शन का इश्यूज़ है तो डिले स्प्रे आपको मदद कर सकता है, वाइप मदद कर सकता है, या डिले कॉन्डम मदद कर सकता है। इससे इरेक्शन में भी आपकी थोड़ी बहुत मदद होगी और प्री मैच्योर डिस्चार्ज की दिक्कत तो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और एक लास्ट में छोटा सा टिप देना चाहता हूँ, आपको जो भी करो पर फोर प्ले के बगैर नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। फोर प्ले बढ़िया करो, बीच बीच में ब्रेक लगाओ, मतलब कि एक पोजीशन ट्राई करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर ब्रेक लगाओ, फिर दूसरी पोजीशन ट्राई करो, फिर ब्रेक लगाओ, फिर ट्राई करो। इससे वैसे ही टाइम बढ़ जाता है। फर्स्ट टाइम जो प्लेजर है वो आपको बढ़िया तभी मिलता है जब आप पहली बार ही थोड़े एक्सपीरियंस्ड बन जाओ। मेरे आने वाली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस पहली बार हो या इमरजेंसी में लोग थोड़ा नर्वस हो ही जाते हैं। अरे नर्वसनेस क्या है भाई, नर्वसनेस कुछ भी नहीं होता है। सेक्स करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय के साथ करो, टेंशन की कोई जगह नहीं होती। इरेक्शन या प्री मैच्योर डिस्चार्ज के बारे में अगर कोई सवाल आपके मन में है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखो। अगले वीडियो में उसी सवाल से जुड़ी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो यार। आपका प्यार और साथ मिलेगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।